स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार बहुत जल्द फैसला ले सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिसे लगता है कि सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। वैसे इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार और छत्तीसगढ़ की रैली में जातीय जनगणना कराने से कभी इनकार नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अन्य नेता भी इस संबंध में जो बातें करते रहे हैं वो जातीय जनगणना के समर्थन वाले ही रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा कर दी कि 2021 से लंबित जनगणना बहुत जल्द शुरू होगी। यही नहीं, उन्होंने जातीय जनगणना कराने के बारे में कहा कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि सरकार जातीय जनगणना कराएगी, जो विपक्षी की एक प्रमुख मांग है, तो शाह ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। वह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100वें दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। हालांकि सरकार जातीय जनगणना कराकर विपक्षी को अचंभित कर सकती है, पर जातीय जनगणना का क्रेडिट बीजेपी ले पाएगी इसमें संदेह ही है। जातीय जनगणना के ध्वजवाहक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आदि रहे हैं। यूपी सरकार में इन लोगों ने जातीय जनगणना की मांग की थी, जिसे मनमोहन सरकार ने इनकार कर दिया था। बाद में दबाव के चलते यूपी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई भी, पर इसकी रिपोर्ट को दबा लिया गया, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। जातीय जनगणना के मसीहा सही मायने में नीतीश कुमार है, जिन्होंने सबसे पहले बिहार में न केवल जातियों की गणना करवाई बल्कि उनके रेशियो का ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था भी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, पर लोकसभा चुनाव में कुछ समय पहले से ही राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का ऐसा रंग अल्पान शुरू कर दिया है जैसा कांग्रेस ने पहले भी कभी नहीं किया है। यही नहीं, कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पारित कर ऐलान किया कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि सरकार बनी तो बिहार की ही तरह जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हालांकि कराने को तो हैंड काउंट छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी करा चुके हैं। कर्नाटक में 2015 के करीब कांग्रेस ने कार्यकाल में ही जातीय जनगणना हो चुकी है, पर उपरोक्त तीनों ही मामले में जातीय जनगणना हुई पर कांग्रेस सरकार कभी उसकी रिपोर्ट नहीं जारी कर सकी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण में से एक यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियों को ओबीसी और दलित वोटरों का हिस्सा कम हो गया है। 2014-2019 के चुनाव में पार्टी को मिले भारी बहुमत के पीछे इन दोनों ही समुदायों के वोट की बड़ी भूमिका रही है। संविधान बदलने के दुष्ट प्रचार ने पार्टी का बहुत नुकसान किया है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का आइडिया ढूंढ रही है। जब लगता है कि जातीय जनगणना खुद कराकर सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी ने कभी खुलकर जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरह बिहार की जातिगत गणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान आते रहे हैं, उससे तो यही लगता रहा है कि आज नहीं तो कल बीजेपी सरकार जातीय जनगणना कराएगी ही। बीजेपी का पहले का रुख देखे तो पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि वे राजनीति के लिए जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में कभी नहीं रही है। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिस प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, बीजेपी ने भी अपना एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था। यही नहीं, जब बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से परामर्श मांगा था, उस समय भी केंद्र ने विरोध नहीं किया था। जिस तरह से अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना का जिक्र छेड़ा है और बिहार पहुंचकर उस पर बीजेपी का पक्ष रखा था, बीजेपी का रुख साफ तौर पर तो उस समय ही सामने आ गया था।
यही नहीं, बिहार हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, सभी राज्यों में स्थानीय बीजेपी नेताओं जिसके केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, देवेंद्र फडणवीस आदि ने जाति जनगणना का सपोर्ट करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस ने जाति जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाकर भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में अपने इरादे से अवगत करा दिया था। आरएसएस ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए संकेत दिया है कि हालांकि आरएसएस ने यह भी कहा कि इसके उपयोग राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन केरल के पलक्कड़ में प्रेस से बातचीत में यह जानकारी दी। आरएसएस ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदाय के सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। जाति जनगणना को लेकर एनडीए के घटक दलों में भी जाति जनगणना को लेकर सकारात्मक रुख दिखते रहे हैं। जेडीयू और लोजपा सरकार में शामिल है, पर जाति जनगणना पर इंडिया गठबंधन के दलों के सामान ही चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने कभी भी ऑफिशियल तौर पर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, पर विपक्षी लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना का वादा अपने मैनिफेस्टो में करके जनता के बीच ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना अतिगत आरक्षण के विरोध में है। विपक्षी ने इस मुद्दे पर इस तरह भ्रम पैदा किया कि जनता के बीच संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।